प्रभु बाढ़ो सो तन बरनी न जाए, उगए घरी महदीनी सात प्रदक्षिण दाए। अंगद का यही जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती मारा। अंगद जी ने कहा कि मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन आने में कुछ संशय है। तो जामवंत जी कहते हैं कि हे अंगद, हम तुमको नहीं भेजेंगे। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठयं कि मैं सबही कर नायक। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रयो बलवाना। जामवंत जी कहते हैं कि हे अंगद, आप इस समय वानर दल के राजकुमार हैं, युवराज हैं, इसलिए हम आपको नहीं भेजेंगे। थोड़ी दूरी पर भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज एकांत में बैठकर अपना भजन पूजन कर रहे थे। जामवंत जी ने कहा कि हम सब यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन भक्तराज हनुमान कहाँ हैं? जब देखा कि हनुमान जी महाराज दूर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं, तब सभी वानर भालू उनके पास जाते हैं और जामवंत जी किस प्रकार से हनुमान जी से वचन कहते हैं। कायहि चुपति सुन हनुमाना, का चुप साध बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। है हनुमान, इस समय हम जीवों के ऊपर संकट आन पड़ा है। 100 योजन का सागर लांघकर लंका जाना है और मैया जानकी जी की खबर लेकर वापस आना है। इधर वानर दल में कोई भी योद्धा जाने को तैयार नहीं है, सबके मन में संशय। इसलिए आप पवन तनय बल पवन समाना, आप में वायु वेग से जाने की सामर्थ्य है। आप बुद्धि विवेक विज्ञान के निधान है, भंडार है। हे हनुमान, आप उठिए, जागिए और भगवान के कार्य को करिए। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसको आप नहीं कर सकते? समस्त कार्यों को करने में आप समर्थ हैं। इसलिए हे प्रभु, आप जागिए और भगवान के कार्य को शीघ्र करिए। राम काज लगी तवे अवतारा, सुनते भयाऊं पर्वताकारा। जब जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारा जन्म तो भगवान के कार्य के लिए हुआ है, इतना सुना हनुमान जी महाराज तुरंत बड़े हो गए, पर्वताकार जिनकी विशाल देह हो गई, भगवान का नाम उच्चारने लगे। और किस प्रकार से, मकन के बरन तन तेज बिराजा, मानव पर गिरन कर राजा। मानो पर्वतों के राजा हो ऐसा विशाल काय देह हनुमान जी ने प्रकट कर लिया। सिंहनाद करे बारही बारा, लीलना गाँव जल में दिखारा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे जामवंत जी, खेल ही खेल में मैं समुद्र को लंघ जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए मुझे आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, मेरा मार्गदर्शन करें। साहित्य सहाय राम नहीं मारी, आनो त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए। जामवंत जी से हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि महाराज, आप हमारे पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें क्या करना चाहिए, मुझे किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी महाराज की बात सुनकर और किस प्रकार से उनको कहते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीता देख कयौ सुधे आई। तब निज भुज बल राज बनेना, कौतुक लागे संग कपिश।
जामवन जी कहते हैं कि हनुमान आप शीघ्र लंका नगरी को जाइए और मैया जानकी जी की खबर लेकर पुनः वापस आइए। कपि सैन संग संहार निश्चर राम सीता आनी तेरे लोक पावन सुजास सुर मुनि नारद देव कानई जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई अब वे सज रघुनाथ जस सुनऊ जे नर और नाम तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिपुरार नीलो पल तन श्याम काम कोटि शोभाय दिख सुनैता सुगुण ग्राम जा सुनाम अग खग बरि। यहाँ पर किष्किंधा कांड विराम हो जाता है। हनुमान जी महाराज लंका कांड में प्रवेश करेंगे अयोध्या के लिए। तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि इस चरित्र को जो भी गाते हैं तो सिद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, सुजान हो जाते हैं, भगवत प्रेमी और भगवत कृपा को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। इसलिए नित्य निरंतर इस रामचरित्र मानस रूपी गुणगण का गान करना चाहिए। भगवान की कृपा से हम शीघ्र भवसागर को पार करेंगे। इस प्रकार सुंदर भाव श्री तुलसीदास जी महाराज का है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।